नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। फुलवारी शरीफ मामले पर अपडेट सामने आ रहा है। अतहर और अरमान से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ की है और पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जिसमें कई सारे सबूत भी मिले हैं। एसआईटी की तरफ से ये जानकारी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुलवारी शरीफ मामले पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अतहर और अरमान से पूछताछ चल रही थी। एसआईटी ने पूछताछ की है और पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं और साथ ही पूछताछ में कई सारे सबूत भी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो यहां पर पूछताछ की जा रही है, जिस पूछताछ के दौरान कई सारे सबूत भी मिले हैं और देखिए धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता हुआ पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस रिमांड पे जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं और आगे और हम लोग जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग जांच के बाद। अब तक जिससे आगे बढ़ रहे थे, क्या उसको पुख्ता किया गया है? हाँ, जिस रास्ते पर अभी तक इन्फॉर्मेशन था उस खबर को और पुख्ता किया गया है। उसके पक्ष में और भी साक्ष्य मिले हैं जो साक्ष्य हमें पहले तक नहीं मिल पाए। और हमारे संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या कुछ और जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, जरा डिटेल में बताइए कि अब तक के पूछताछ में क्या सामने आ पाया, कौन से वो सबूत जो हाथ लगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बयान है एसआईटी के कप्तान जो मनीष कुमार सिन्हा हैं, वो बता रहे हैं कि जिस मकसद से इनको रिमांड पर लिया गया था, यानी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी और दूसरे इनकी जो एक्टिविटीज थे उसके बारे में जो जानकारी मिली थी, जो इंट्रोगेशन हुआ था गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद पुलिस ने जो इस पूरे मामले में अनुसंधान किया था उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, वो केवल इंट्रोगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात पर आप ध्यान देंगे, बता रहे हैं कि जो एविडेंस है वो मिले हैं, पूछताछ के आधार पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो जिस मकसद से एसआईटी की टीम आगे बढ़ी थी वो अपने मकसद में कामयाब दिख रही है और 48 घंटे का जो रिमांड मिला है ऑन द रिकॉर्ड, चूंकि मजबूरियां हैं, अनुसंधान प्रभावित होने की बातें कही जा रही हैं, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी। लेकिन जो लब्बो लुआब है, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो मकसद था वो मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी जो पूछताछ हुई है वो पटना पुलिस की एसआईटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर अब जो जांच और अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें कई खुलासे होंगे। इस बात का दावा पटना पुलिस की एसआईटी कर रही है। कई सवाल थे और न्यूज 18 ने सबसे पहले ये सवाल जो है वो सामने लाए थे कि 50 से अधिक सवाल बनाए गए थे और उससे जो पूछताछ हुई है कई अहम खुलासे, कई अहम सबूत मिले हैं और देखना होगा आधिकारिक तौर पे जब बयान सामने आएगा तो यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार किस तरह का खुलासा हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर अपने मकसद में, अपनी जांच की दिशा में आगे बढ़ती हुई पटना पुलिस की एसआईटी और इस पूरे मामले में अब सेंट्रल जो टीम है वो टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले पटना एसएसपी के साथ जो सेंट्रल एजेंसी की टीम है वो पहुंची है, जहां जिस थाने में इन दोनों आरोपियों को रखा है और इन एजेंसियों के अधिकारियों ने भी पूछताछ की है। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में अनुसंधान और जांच की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। इस बात की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। जी बिल्कुल संजय, और इस बयान से ये भी साफ हो चुका है कि जो चीज करने की कोशिश, जो संदिग्ध, जिस बात को लेकर हम पहले बात कर रहे थे कि संदिग्ध गतिविधि चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से ठोस सबूत मिलता जा रहा है। तो ऐसे में साफ हो गया है कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये बयान आया है एसआईटी के जो कैप्टन है, एसआईटी का जो नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा, उन्होंने बताया है, तो निश्चित तौर पर यह एक आधिकारिक बयान है, एक अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी का बयान है। तो ऐसे में अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जो जांच और जो जांच की दिशा थी वो सही एंगल से जा रही थी और इस मामले में अब आगे जब सेंट्रल एजेंसियां इस पूरे मामले को टेक ओवर करेंगी तो निश्चित तौर पर कई अहम खुलासे होंगे और जो अब तक की गतिविधियां रही हैं वो माना जा रहा है कि देश और राज्य के लिए अच्छी नहीं थी और निश्चित तौर पर देखना होगा आगे किस तरह का इस पूरे मामले में खुलासा होता है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई, एसडीपीआई और देश विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। इस पूरे मामले में पीएफआई संगठन की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अतहर परवेज और अरमान मलिक को पटना के थाने में रखा गया है। 48 घंटे से रिमांड पर लिए गए इन दोनों आरोपियों से पटना पुलिस की एसआईटी के अलावा बिहार और सेंट्रल एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई, एसडीपीआई और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी उसको लेकर पटना पुलिस की एसआईटी लगातार एक्शन मोड में है। इस पूरे मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 2 आरोपियों को अतहर परवेज और अरमान मलिक, इन दोनों को पटना पुलिस ने रिमांड पर लिया है। और देखिए यहाँ तस्वीरों में जो पुलिस अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर विशेष टीम के, और इन दोनों जो आरोपी हैं इनको यहाँ पर रखा गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए किस कदर कड़ी सुरक्षा है, जो गेट है वो बंद है, पुलिसकर्मी हर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच, चूंकि एक बड़ा संवेदनशील मामला है और जो अधिकारी आए हैं वो अभी गए हैं। सेंट्रल एजेंसी की टीम जो है वो भी है, इसके अलावा जो एसआईटी की टीम, पटना पुलिस की जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। जो बिहार एटीएस, जो आतंकवाद निरोधी दस्ता की टीम है वो भी इस पूरे मामले में असिस्ट कर रही है, जाँच कर रही है। और आज शाम में रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और ऐसे में कई जो सवाल है उसका जवाब जान लेना चाहती है पटना पुलिस की एसआईटी और बिहार एटीएस की टीम। जो सेंट्रल एजेंसी है, एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो भी अंदर मौजूद रहे और कई सवाल के जवाब ढूंढने में सारे अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। ऐसे में पटना पुलिस की एसआईटी हो या फिर एटीएस हो या फिर सेंट्रल एजेंसियाँ हो, इस पूरे मामले में हर बिंदु पर जांच कर रही हैं और कई जो सवाल हैं उसका जवाब चाह रही हैं। काफ़ी संवेदनशील मामला, इसलिए सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई। आप देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो गेट है उसको भी बराबर बंद रखा जा रहा है और देखिए तस्वीरों में वहाँ पर गेट को हर वक्त जब अधिकारी जाँच के लिए आ रहे हैं तो उसको खोला जा रहा है, फिर बंद किया जा रहा है। फिलहाल ऑन द कैमरा कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। एसआईटी की जिम्मेवारी संभाले अधिकारी हों या पटना के एसएसपी या फिर एटीएस या सेंट्रल एजेंसी के लोग, केवल पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। और शाम 4 बजे रिमांड मिला था इस पूरे मामले में शनिवार को। आज सोमवार है, सोमवार के शाम 4 बजे रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और इस 48 घंटे में क्या कुछ बात निकल कर सामने आई है यह देखने वाली, इस पर नज़र सबकी बनी हुई है। और देखना होगा जब आधिकारिक तौर पर बयान आता है तब किस तरह की बात निकल कर सामने आती है। लेकिन कई सवाल जिसका जवाब ढूंढने के लिए सभी एजेंसियां, चाहे बिहार की हो या सेंट्रल हो, लगी हुई हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक से पटना पुलिस की पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए कि पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने पूर्णिया को मुख्यालय बनाया और बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस बनाया गया है, जहां बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को टारगेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और बढ़ते हैं आगे, समस्तीपुर से अगली खबर आपको बता दें। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईडीबीआई बैंक में लूट की कोशिश की गई है। अपराधियों ने बैंक के अंदर फायरिंग की और लूटपाट की कोशिश की। बैंक के गार्ड के साथ मारपीट भी की गई। अलार्म बजाने के बाद सभी लुटेरे वहां से भाग गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। सुप्रीम कोर्ट में ईडी स्पेशलिटी ईडी है हमारी, बाकी और केस भी देखते हैं। तो मतलब और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स के सहायक आयुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सहायक आयुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 8 कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में तैनात है राजेश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। सरकारी गाड़ी से शराब लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स के सहायक आयुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज से बड़ी खबर बता दें आपको कि सरकारी गाड़ी से शराब लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। और तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए यही वो गाड़ी है जिसके अंदर कार्टन में छिपाकर शराब लाई जा रही थी। शराब की बोतलें इस कार्टन में भरी हुई हैं, जिसे सरकारी गाड़ी के जरिए बिहार लाया जा रहा था और तभी पुलिस ने जब्त कर ली इस गाड़ी को। ये देखिए व्हाइट कलर की गाड़ी जिसमें शराब लाई जा रही थी और इसके साथ ही इनकम टैक्स के सहायक आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बूढ़ी गंडक नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी में 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों का शव मिला है, एक की खोज अभी भी जारी है। किशुनगर कांटी परिषद के रहने वाले तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। मीनापुर के बहादुरपुर में हादसा हुआ है, जहां ये तीनों बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए थे, जिसमें से 2 शव को बरामद कर लिया गया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। कांवरियों को लेकर जारी अलर्ट को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है, तो वहीं रेल प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे प्रदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। खासकर शौचालय और ठहरने की जो है व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे स्टेशन परिसर में CCTV लगाया गया है और साथ ही RPF और GRP के जवान को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। सादे लिबास में पुलिस बल को रखा गया है। अधिकारियों के साथ महिला और पुरुष बल को लगाया गया है। श्रावणी मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखा गया है। कहाँ से आए हैं अम्मा आप लोग, कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला से। देवरिया जिला से। कब ठहरी हैं, कब उतरी हैं यहाँ पे? 9 बजे। 9 बजे, तो फिर यहाँ पे ही रुकी हुई है। घाम वैसे नहीं जल भरे। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे स्टेशन पर? अच्छा व्यवस्था है। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। शौचालय वगैरह सारा व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। जो रेल प्रशासन है उसकी ओर से व्यवस्था की गई और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरे प्रदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 2 सहायता केंद्र बनाया गया है। एक झारखंड पर्यटन विभाग सहायता केंद्र और एक बिहार सरकार के द्वारा बिहार पर्यटन विभाग की ओर से सहायता केंद्र बनाया गया है। जो स्टेशन परिसर से जो दूसरे प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे और फिर अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो सहायता केंद्र पर मदद ले सकते हैं। यहाँ से वो पूछताछ कर सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पर अधिकारियों के साथ कर्मचारी की तैनाती होती है और यहाँ से वो पूछताछ कर आसानी से सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडवाइजरी जारी होने के बाद से भागलपुर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, थावे मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। मंदिर में 10 CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन वो सारे कैमरे बंद हैं। 23 में से 10 CCTV कैमरे बंद हैं। MHA ने अलर्ट जारी किया है। धार्मिक स्थलों को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन यहां के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए 23 CCTV कैमरे इस मंदिर में लगे हैं, जिसमें से 10 CCTV कैमरे जो हैं वो बंद हैं, काम नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज में जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर OP के गिदहा गांव की है। मृतक महिला का नाम ईशर बानो खातून है। वहीं महिला को बीच बचाव करने पहुंची 2 बेटी समेत 4 लोगों को भी घायल कर दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि पड़ोसी मकान का छज्जा निकाल रहे थे, जिसका विरोध मृतक का परिवार कर रहा था। इसी को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें महिला की हत्या कर दी गई और 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। कहा गया था कि भाई छज्जा नहीं निकालना है, अगर निकालना है तो कागज पत्र बनेगा, उसके बाद निकालना है।
कि आगे चल करके आप छज्जा के नीचे उस ज़मीन पर कोई नीचे सामान नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपका छज्जा रहेगा। इसी बात पे विवाद होने लगा और बात बढ़ते बढ़ते वो लोग हमारे बीबी को भी मारे हैं, हमारे लड़की को भी मारे हैं, हमको मारे हैं, हमारे भाई साहब को मारे हैं, हमारे लड़के को भी मारे हैं। यहाँ तक कि हमारी बीबी एक्सपायर हो गई है मार की वजह से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। पुंछ जिले के मेंढर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में बिहार के एक ऑफिसर शहीद हो गए। शहीद कैप्टन आनंद खगड़िया के परबत्ता के रहने वाले थे। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त सुरक्षा बल नियंत्रण रेखा पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जम्मू के PRO डिफेंस ने बताया कि ग्रेनेड विस्फोट के कारण कई जवान जख्मी हो गए, जबकि इलाज के दौरान सेना के कैप्टन और एक JCO ने दम तोड़ दिया। सेना के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस